श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाभार स्तूप के पास गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री महात्मा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 14 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक उपायों से भरपूर थी और इस वीडियो में हम आपको आज की कथा में गुरु जी के बताए सिर्फ उपायों की जानकारी दे रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 7 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया धन प्राप्ति लक्ष्मी वृद्धि वाला उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने वट वृक्ष वाला विशेष व्यापार वृद्धि उपाय की जानकारी दी है जिसे आप कर्जा मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने कंकड़ संकट से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको कल 20 फरवरी 2024 है जो कि जया एकादशी की विशेष तिथि है और इस दिन धन प्राप्ति का गुरुजी का बताया कौन सा उपाय कर सकते हैं, वह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि वीडियो के माध्यम से उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। आज 19 फरवरी कुशीनगर की श्री महात्मा शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 5 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो आज की कथा के सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि प्रजापति दक्ष की पुत्री इनमें से कौन है, तो इसका सही उत्तर है माता सती। और इसी से संबंधित आज के वीडियो का भी प्रश्न है कि माता सती के जो पिता हैं प्रजापति दक्ष, यह किनके पुत्र हैं। आपके ऑप्शन है ए विष्णु जी, बी ब्रह्मा जी। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा था जिसमें लिखा था, मेरा व्यापार बहुत घाटे में जा रहा था, बहुत हानि हो रही थी, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा था। फिर किसी ने आपकी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। मैंने कथा का श्रवण करना शुरू किया। आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू किया और कथा के दौरान आपने एक वट वृक्ष वाला उपाय बताया था, वह मैंने किया। बाबा की कृपा से मेरा व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। इस पत्र में गुरुजी ने आज इतनी ही जानकारी दी, पर वट वृक्ष वाले जिस उपाय का वर्णन इस पत्र में है इसकी जानकारी गुरुजी ने पिछली कथाओं में की है, जो इस प्रकार है। अगर आपके जीवन में बहुत हानि हो रही है, आपको धन की हानि हो रही है, अगर आपके घर में पैसा रुक नहीं रहा है या पैसा आ ही नहीं रहा है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत कमजोर होती जा रही है, कर्जा बढ़ते ही चला जा रहा है, एक कर्जा को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, आपको किसी भी सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में एक नियम बना लेना है। क्या नियम है? बिल्कुल सरल नियम है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको एक कलश में जल भर लेना है और इस जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको एक लौंग डाल देना है और वट वृक्ष के नीचे जाके, वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस कलश का पूरा जल और लौंग एक साथ वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। आप ऐसा 4 से 5 सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि जब भी आप नियम बना रहे हैं वह करके देखिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप यह उपाय सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब वह समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय आपको वट वृक्ष के नीचे जाकर वट वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय भी आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक लौंग वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वट वृक्ष के नीचे जड़ के पास अर्पित कर देना है। वट वृक्ष बरगद का पेड़ होता है जो आपके घर के आसपास या किसी मंदिर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बस इतना कर देना है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, कितनी ही हानि क्यों ना हो गई हो, सब कर्जा चुक जाता है। हानि से भी आप लाभ में आ जाते हैं। गुरुजी का बताया विशेष उपाय आप 21 फरवरी शिव प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय पत्र के माध्यम से गुरुजी ने बताया था। जो गुरुजी ने पिछली कथाओं में वर्णन किया था वह जानकारी हमने आपको दे दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने आज कोबरेश्वर धाम सीहोर का वर्णन करते हुए कहा कि सीहोर कोबरेश्वर धाम सभी ज्योतिर्लिंगों के मध्य में है। यह साधारण नहीं है। यहाँ का कंकड़ शंकर बहुत महत्वपूर्ण है। यह कंकड़ शंकर की धरा है। अगर आपने सीहोर कोबरेश्वर धाम में आकर कंकड़ शंकर की पूजन की है और उस कंकड़ शंकर को अगर आप अपने घर पे ले जाकर उसका पूजन अर्चन करते हैं तो आप देखिएगा 4 से 6 महीने तक जब आप उस कंकड़ शंकर जो सीहोर कोबरेश्वर धाम से लाए हैं उसका पूजन करते हैं तो उसमें आपको भोलेनाथ का प्रतिबिंब अवश्य नजर आएगा। इसके साथ ही आज आशीष जी ने यह जानकारी दी थी कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में
आप धरा में कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अगर कोई कामना कर लेते हैं तो वह कामना 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर कोबरेश्वर धाम जाने वाले हैं तो आप वहां से या तो कंकड़ रूपी शंकर को लेके आए, कंकड़ शंकर आप पूजन करके ला सकते हैं, या फिर आप वहां पर कहीं पर भी बैठकर धरा में 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना कर सकते हैं। आपकी वह कामना निश्चित पूर्ण होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, जो दवाई तुम्हारे शरीर में असर नहीं कर रही है, दवाई खाते खाते मतलब आप बीपी की दवाई खा रहे हैं या शुगर की खा रहे हैं या पीठ दर्द, कमर दर्द, जो असर नहीं कर रही हो, तो गुरुजी ने कहा आपको दवाई तो खाते रहना है, पर इसके साथ डॉक्टर जो दवाई लिख रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके साथ साथ आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए उन दवाइयों का आचमन करना है, खाना है। उन दवाइयों को आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए खाइए। आप देखेंगे 4 से 5 दिनों में दवाइयाँ अपना कार्य करने लगेंगी। आपको डॉक्टर पर भी पूरा विश्वास रखना है और शिव पर भी पूरा विश्वास रखना है। ऐसे में आपको रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। गुरुजी का बताया यह कुंदकेश्वर महादेव वाला उपाय आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भी कर सकते हैं। आप रोज शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करें और उस जल का आचमन भी आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए कर सकते हैं। यह भी रोग मुक्ति का एक गुरुजी का बताया बहुत विशेष उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा के गुरुजी का बताया चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लगता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं, अगर आपको लगता है शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए या नहीं, अगर आपको लगता है शिवलिंग को घर पर रखना चाहिए या नहीं, अगर आपको लगता है शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए या नहीं, अगर आपको संदेह है तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा को लेकर आएं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसमें सब लिखा है, सबका वर्णन है। शिव महापुराण के आप विद्येश्वर संहिता में सबका वर्णन पढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो कंकड़ रूपी शंकर है या फिर हमारे पास जो शिवलिंग है उसके टुकड़े हो गए हैं, तो क्या वह खंडित हो गया है, टूट गया है? तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शंकर का शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं हो सकता। उसके भले ही कितने टुकड़े हो जाएं, अगर 10 टुकड़े भी हो गए हैं तो वह दशेश्वर महादेव है, और या फिर उससे अधिक टुकड़े हो गए हैं तो वह सहस्त्रेश्वर महादेव हैं। और आप अपने घर पर शिवलिंग अवश्य रखें। हर घर में शिवलिंग अवश्य होना चाहिए। जिस घर में शिवलिंग नहीं होता उस घर का जल, अन्न और अग्नि में शुद्धता का भाव नहीं रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं और गुरुजी के बताए बिल्कुल नए 7 बेलपत्र वाले उपाय की ओर। 7 बेलपत्र वाले नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आपका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, घर में पैसों की बहुत कमी है, अगर आप सीहोर कोबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष महोत्सव में कथा होने वाली है वहाँ पर भी आने के लिए आपके पास धन नहीं है, तो आपको 7 बेलपत्र वाला यह विशेष उपाय करना है। अब 7 बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ अर्पित करना है आप यह भी समझ लीजिए। सबसे शुरुआत में मतलब 7वीं बेलपत्र आपको अपने घर में ही, जहाँ रसोई में आप पानी का पात्र रखते हैं, उस पानी के पात्र के पास किसी कटोरी में आपको 7वीं बेलपत्र रख देना है। इसके बाद उस पानी के पात्र से जो आपके किचन में है उससे पानी ले लेना है, और इसके बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर 6वीं बेलपत्र को बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है, और इसके बाद थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसी बेलपत्र के ऊपर छोड़ देना है। पूरा जल अर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा ही जल आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे छोड़ना है। इसके बाद 5वें नंबर की बेलपत्र आपको नंदी के जो उठा हुआ पाँव होता है, नंदी के उस उठे हुए पाँव पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 4थी बेलपत्र जो है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। 4थी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद 3रे नंबर की बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर अर्पित कर देना है। इसके बाद 2रे नंबर की जो बेलपत्र होती है उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख आपके विपरीत ओर हो, मतलब बेलपत्र की बीच वाली पत्ती आपकी ओर हो, जहाँ से भी बैठकर आप वह बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं। बस डंडी आपकी विपरीत ओर हो, बीच वाली पत्ती आपकी ओर हो। इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर आपको 2री बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद आपको अंतिम बेलपत्र ऊपर बंधी हुई जलाधारी पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो उसमें आपको स्पर्श कराना है। अगर उस पर नहीं बंधी हुई है तो आप भोलेनाथ की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली देव का नाम लेते हुए अंतिम बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूरे कलश का जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर ऊपर जलाधारी बंधी है तो उसमें भी आप थोड़ा सा जल अर्पित कर दें, अन्यथा पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। और उस बेलपत्र को आप अपने घर पर लाके रख लें।
और बाबा से निवेदन कर लो कि धन की कमी है, पैसों की तंगी है, वह बाबा शीघ्र दूर हो जाए ताकि मैं भी आपके रुद्राक्ष महोत्सव तक आ पाऊँ। यह धन वृद्धि का एक विशेष उपाय है। अब आप जब घर पर बेलपत्र लाएंगे तो उस बेलपत्र को आप घर में किसी चालीसा पुस्तिका, जो आरती की पुस्तिका होती है, या फिर कोई आपके पास पूजन की पुस्तिका हो, उसके अंदर उस बेलपत्र को रख सकते हैं और रखे रहने दीजिए। वह खराब नहीं होगी पुस्तिका के अंदर, वह लंबे समय तक आपके घर पर रहने वाली है। और उस बेलपत्र का यह प्रभाव होगा कि आपके घर में धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाती हैं। और गुरुजी ने कहा कि आने वाले रुद्राक्ष महोत्सव से पहले ही बाबा ऐसे भंडार भरेगा कि आप सीहोर कोबरेश्वर धाम में आकर रुद्राक्ष महोत्सव की शिव पुराण कथा अवश्य श्रवण करेंगे। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप यह उपाय कल, काफ़ी अच्छा दिन है, 20 फरवरी जया एकादशी है, उस दिन कर सकते हैं, या फिर 21 फरवरी शिव प्रदोष है, उस दिन भी करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।